आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जैसे कि एक स्पेसिफिक की ही एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो कीज़ हैं, लेकिन जो हमारा लॉक है वो एक ही की से खुल रहा है, सिल्वर वाली की से ही खुल रहा है, येलो वाली से नहीं खुल रहा है। तो हर एक जो स्पेसिफिक की होती है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर पाती है। हर एक ताले की एक चाबी होती है। उसी तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं उनके केस में भी होता है कि एंजाइम जो होता है, कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम है, वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करेगा। उसी तरीके से एक जो पर्टिकुलर हमारा एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में ही बाइंड करेगा। यहाँ पर देखिए, जो सबस्ट्रेट है हमारा ऑरेंज वाला जो सबस्ट्रेट है, देखो वो साइड जहाँ पे कि सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइड बोलते हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइड पे बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया एंड उसके बाद में हमें प्रोडक्ट मिल गया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, इस मॉडल की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ही यही है कि ये बोलता है कि जो एक्टिव साइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड होता है। उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है, यानी कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी एक्टिव साइट में बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एंजाइम एक्शन। यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा एंजाइम की शेप में। एक्टिव साइट रिजिड है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। माना कि ये फर्स्ट मॉडल था जिसने एक्सप्लेन किया था एक्शन ऑफ एंजाइम को, लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स के लिए ये मॉडल बहुत रिस्ट्रिक्टिव रहा है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो डायनामिक स्टेट में होते हैं, वो स्टैटिक स्टेट में नहीं होते हैं। दे आर नॉट इन अ स्टैटिक स्टेट कि वो एक जगह ही बैठे रहेंगे, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसका मतलब है कि जो एक्टिव साइट है उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। Research suggests that enzyme conformations are not so rigid but somewhat flexible, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो एक जगह बैठे नहीं रहते, वो मूव करते हैं, कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ये बोला गया था कि जो एक्टिव साइट है उसका वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो ऐसा नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक था। एंड ये किसने दिया था, एमएल फिशर ने दिया था 1890 में। अब इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा, इस हाइपोथेसिस को। अब हमारे पास अभी इस ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि रिजिड होते हैं हमारी एक्टिव साइट। अब जो अगला मॉडल आ रहा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसने इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया। एंड ये किसने दिया था, डेनियल कोशलैंड ने दिया था 1958 में। इस मॉडल को हैंड एंड ग्लव मॉडल भी बोलते हैं। अब जैसे ग्लव्स जो होते हैं वो फिट हो जाते हैं, जिस भी साइज़ का आपका हाथ है आप उसमें घुसाओगे, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, आपका जो हाथ है वो उसमें फिट हो जाता है। इन द सेम वे यहाँ पे एंजाइम की बात करी गई है कि एंजाइम में भी क्या होंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी शेप में स्लाइटली वो चेंज होगा ताकि जो सबस्ट्रेट है वो ईजीली उसमें फिट हो सके। एंजाइम चेंजेस इट्स शेप स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक्टिव साइड देखिए, एक स्क्वायर है यहाँ पर और एक यहाँ पे ट्रायंगुलर है। सबस्ट्रेट हमारे दोनों ट्रायंगुलर थे, तो सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो फिट हो जाए, एक्टिव साइड का यहाँ पर चेंज हो गया है। एक्टिव साइड जो है वो स्लाइटली मॉडिफाई हो गई है ताकि जो सबस्ट्रेट है वो ईजिली वहाँ पर आकर के बाइंड हो सके। एंड यहाँ पे फिर आपको प्रोडक्ट मिल गया, वापस से शेप जो है वो पहले जैसी हो गई है। यहाँ पे देखिए, हमारा जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट है उसमें स्लाइटली चेंज आया है ताकि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो उसमें ईजिली फिट हो सके। इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक एंड की हाइपोथेसिस में यही फ़र्क है। इंड्यूस्ड फिट यानी कि फ़िट करने के लिए हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो जो एक्टिव साइट है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसमें स्लाइट चेंजेस आते हैं ताकि जो सबस्ट्रेट है वो इजीली उसमें
फिट हो सके। तो ये इस मॉडल की एडवांटेज थी। सो इट इलस्ट्रेट्स वाइड स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स। जैसे कि जो वैरायटी ऑफ लिपिड्स है वो बाइंड कर सकते हैं लाइपेज एंजाइम से। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी एक्टिव साइट में तो और बहुत सारे जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर सकते हैं। लेकिन लॉक-इन की हाइपोथेसिस में क्या था कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन थी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था कि भाई एक सबस्ट्रेट ही जो है उसी शेप का वही जो है एंजाइम के साथ में बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैरायटी है, यहाँ पे बहुत सारे जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर सकते हैं। जैसे लाइपेज एंजाइम है उसमें वैरायटी ऑफ लिपिड्स उससे बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की यहाँ पे वाइडन हो गई। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस was not taken under consideration। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बारी। जो लॉक-इन की थी वो किसने दी थी, एमिल फिशर ने दी थी, और जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था वो कोशलैंड ने दिया था। सो लॉक-इन की में क्या होता है, परफेक्ट बाइंडिंग होती है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ में बाइंड हो सकता है। कोई जो एक्टिव साइट है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई जो शेप है एंजाइम की वो चेंज नहीं होगी। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या था, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ रहे थे एक्टिव साइट के अंदर, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो ईजिली बाइंड हो सके, फिट हो सके उसके अंदर। शेप जो है, पहला वाला जो मॉडल था लॉक-इन की हाइपोथेसिस, वहाँ पे कोई शेप में चेंज नहीं आया था एंजाइम की। लेकिन जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वहाँ पे कन्फर्मेशन चेंजेस आए थे हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट में। जो लॉक-इन की हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग एंजाइम इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर लाइक अ लॉक, लेकिन इंड्यूस्ड फिट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। लॉक-इन की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो होती है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, लेकिन जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो होती है वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। जैसा सबस्ट्रेट की शेप होगी वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा ताकि जो सबस्ट्रेट है वो इजीली वहाँ पे फिट हो सके। सबस्ट्रेट जो था लॉक-इन की हाइपोथेसिस में वो सिंगल सबस्ट्रेट बाइंडिंग होगी, यानी कि एक ताले की एक ही चाबी है। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में बाइंडिंग होगी वैरायटी ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट्स की। जैसे मैंने आपको लाइपेजेस का एग्जांपल बताया था कि लाइपेज एंजाइम से वैरायटी ऑफ लिपिड्स बाइंड कर सकते हैं। लॉक-इन की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग द सबस्ट्रेट बाइंड्स टाइटली टू द एक्टिव साइट, लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में फ्लेक्सिबल बाइंडिंग होती है। लॉक-इन की हाइपोथेसिस में ट्रांजिशन स्टेट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, और जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था उसने एक्सप्लेन किया था। तो मेजर जो आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों के बीच में वो ये रखना है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये बोलता है कि एंजाइम जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी कन्फर्मेशन में चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। वो उसमें मॉडिफिकेशन आएगी, एक्टिव साइट विल बी स्लाइटली मॉडिफाइड सो दैट जो सबस्ट्रेट है वो वहाँ पे इजीली फिट हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।